Good morning friends, how are you? I think all are good. So let's start new video. हमारे कई कैंडिडेट्स जब भी हम प्राइवेट पीएचडी एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशंस की इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनका यही कहना होता है कि क्या मैम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने में कोई फ़र्क है, क्या हम पीएचडी को फ्री में नहीं कर सकते। इस तरह के जो है क्वेश्चंस हमारे कैंडिडेट्स के बहुत आते हैं। तो देखो दोनों ही चीज़ों को लेकर चलेंगे। जो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, दोनों से आप पीएचडी कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानना होता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आप पीएचडी करते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन आप ये देखो कि अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करोगे तो वहाँ एक तो आपकी फ़ीस कम लगेगी, बट अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो तो वहाँ पर फ़ीस ज़्यादा लगती है, लेकिन आपका कम टाइम में और अच्छी तरह से पीएचडी हो जाती है। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आपकी अप्रोच नहीं है तो कई बार, ये नहीं कहते कि भी सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, जी नहीं, जो हमने अपने हमारे सर्कल में हैं जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उनका यही कहना होता है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतना ज़्यादा हमारे ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जाता जितना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में काम करवाया जाता है, ध्यान दिया जाता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा जो है इसी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लग जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लगभग आपका 3 या 4 ईयर्स में आपकी जो है पीएचडी कंप्लीट करवा दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में 6-6 साल लग जाते हैं आपकी पीएचडी को, और कई बार तो पीएचडी बीच में ही अटक के रह जाती है। क्योंकि देखो, एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि आपकी जो सीट है वो भी खाली करवानी होती है, ठीक है। एक उनके ऊपर प्रेशर भी होता है कि भाई इतना टाइम पीरियड हो गया, आपने जो है अभी तक पीएचडी स्कॉलर्स को फुल पीएचडी नहीं करवाई है, तो दोनों ही तरफ का इफेक्ट रहता है। और रही बात प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, कि ये कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये माना जाता है कि उसकी जो डिमांड है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में कम रहती है। जी नहीं, अगर आपने अच्छा वर्क किया है, आपने अपना सारा काम बड़ी अच्छी तरह से किया है, आपने अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया है और उसके ऊपर पूरी अपनी मेहनत ली है, तो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो पीएचडी है वो भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। और जो इनके जो नंबर्स मिलते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जितने नंबर होंगे, अगर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी फेक यूनिवर्सिटी नहीं है तो उसका भी उतना ही स्कोर होता है। क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सीट ही बहुत ही कम निकलती हैं, जो कि ज़्यादातर जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर हमने सुना होगा कि यहाँ पर तो एक ही सीट है, 2 ही सीट हैं, अप्रोचेज़ वालों का ही होगा। देखो, ये तो पता नहीं भी अप्रोचेज़ वालों का होता है या क्या होता है, बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सीट बहुत कम होती हैं, तो बहुत ही कम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो पाता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में सीट्स भी ज़्यादा होती हैं, टाइमिंग कम लगता है, बट ये है कि फ़ीस ज़्यादा लगती है। तो क्या इस फीस को कम किया जा सकता है, यानी कि जो पीएचडी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी हम फ्री में कर सकते हैं? तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, जब आप जेआरएफ स्कॉलर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा तो यही मानना है कि आप अच्छे से अपनी नेट जेआरएफ की तैयारी कीजिए। पहले आप जेआरएफ क्लियर कीजिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है उसके लिए भी बेटर है, और उसके साथ साथ जो आपकी जेआरएफ क्वालिफाइड होने के बाद पीएचडी की वैल्यू होती है वो उससे बेटर ही होती है। तो इसीलिए अगर आप कर रहे हो तैयारी अच्छी पीएचडी करने के लिए, तो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ आप जेआरएफ की तैयारी कीजिए, क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो सेम ही होता है। और अगर आप जेआरएफ की अच्छी तैयारी करते हो तो आपका पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम सिलेबस आता है हमारे पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कई बार कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि मैम, कहते हैं कि पीएचडी फ्री में हो जाएगी, कई थंबनेल लगा लेते हैं कि पीएचडी फ्री में। देखो, वो फ्री में होने का मतलब यही होता है कि आपकी जो फेलोशिप मिलती है 31,000 जीआरएफ की, ये जो है कॉमर्स कैंडिडेट्स की होती है, 2 ईयर्स
प्रीवियस के 2 ईयर्स मिलते हैं, उसके बाद SRF लागू हो जाता है जिसमें कि आपकी 35,000 हो जाती है। तो इससे जो आपकी PhD की फ़ीस वगैरह या फिर जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो आपके उससे तो ज़्यादा ही अमाउंट मिल जाता है, यानी कि आपके पर्सनल्स जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप JRF स्कॉलर हो तो आपकी जो PhD की डिग्री है वो फ्री में हो जाएगी। तो हमारे जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशंस बेस पर ये कह रहे हैं कि मैम ग्रेजुएशन बेस पर PhD करें तो क्या बेनिफिशियल होगी, बिल्कुल बेनिफिशियल तो होगी, बट आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी ठीक होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो इफ़ेक्ट है, अगर आप JRF करने के बाद PhD करते हो तो द बेस्ट रहता है। ठीक है, वैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी PhD कर सकते हो और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि भाई आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से की है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की है। वो इंटरव्यू लेने वाले के माइंड में जो है 1-2% इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता होगा, लेकिन जो स्कोर होता है वो इक्वल होता है। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो या गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो, क्या इसका कभी आपने कोई देखा है कि भाई इन दोनों में कोई भी फ़र्क? सिर्फ फ़र्क उस टाइम होता है जब इंटरव्यू वाले के माइंड में ये सेट हो जाता है कि भाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाला बेस्ट होता है। वैसे इसका ना तो कोई नंबरों में फ़र्क पड़ता है, जो आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के नंबर मिलते हैं वही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के नंबर स्कोर सेम मिलते हैं। ठीक है, और PhD बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाती है अगर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा गाइड मिल जाता है, और लगभग अच्छा ही मिलता है क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो तो यही कहता है। बाकी आपकी यूनिवर्सिटीज़ एक बार आप जब भी एडमिशन लो तो पहले जो भी वहाँ के प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनसे उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेना कि किस तरह के काम करवाया जाता है, किस तरह के गाइड वहाँ पे हैं, इस चीज़ के बारे में फिर एडमिशन लेना। क्योंकि ये ऐसा काम तो है नहीं कि एक बार आपने फर्स्ट ईयर कर लिया उसके बाद छोड़ दोगे, जी नहीं, फिर आपको वहाँ पर करना कंपल्सन हो जाता है। तो पहले पूरी जांच कीजिए फिर वहाँ पे एडमिशन लेना। एडमिशन तो कैसे ही मिल जाएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए ज़बरदस्त, और जहाँ तक हो सके JRF क्लियर करने के बाद ही आप PhD कीजिए। फिर आप चाहे प्राइवेट से करो गवर्नमेंट से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर आपके पास जो है PhD रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास अमाउंट आना स्टार्ट हो जाएगा और आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी काफ़ी अच्छी अफोर्ड करने में सक्षम हो जाओगे, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। तो आई थिंक आपके जो जो क्वेश्चंस थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपकी अब भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।